हमारा एक नारा है, हुक्म कर नियाज़ी पलट देंगे बाजी। मसला तो अब यही है ना कि खान साहब का खौफ इतना खौफ है कि आज में जेल में भी बैठे हैं तो इनकी टांगें कांप रही हैं। जी। उन्होंने कुरान पे किया और पूरी अपनी असम्बली से कुरान पे हल्फ दिलवाया है। तो मैं नहीं कहती कि एक सच्चा और पठान फिर कुरान पे बात करे और फिर उससे मुकर जाए। वो जेल में भी बैठा हुआ है लेकिन उसकी कोशिश जारी है। देखिए वो एक अकेला जेल में बैठ के हम सब बच्चों के लिए या हम सब लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें बाहर निकलने में क्या, हम तो आज़ाद फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अहमद बिन अरब खान। नाजरीन, इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी हुई है। नाजरीन, प्रेस क्लब के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एहतजाज के शुरका मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात कब मान लिए जाएंगे, कब इन्हें रिलीफ मिलेगा। साथ रहिएगा। इस वक्त एक बुज़ुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या मकसद है, क्यों आई हैं आप? बारिश भी हो रही है, हम अपने वोट वापस लेने आए हैं। अच्छा, मिल जाएंगे इधर? जी नहीं मिलेंगे, कोशिश जारी रखेंगे खान की तरह। खान ने अब तक अपनी कोशिश जारी रखी हुई है ना, वो जेल में भी बैठा हुआ है लेकिन उसकी कोशिश जारी है। देखिए वो एक अकेला जेल में बैठ के हम सब बच्चों के लिए या हम सब लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें बाहर निकलने में क्या, हम तो आज़ाद फिर रहे हैं। माँ जी, उम्र के इस हिस्से में आपके हौसले बुलंद हैं, आपके जवानों के हौसले कैसे होंगे? देखें अभी तक वो एक हमारा एक नारा है, हुक्म कर नियाज़ी पलट देंगे बाजी। ठीक है, अभी तक हम कुछ लफ्ज़ों पे रुके हुए हैं। ठीक है, खान ने जिस दिन किया इशारा, आप यकीन नहीं करेंगे, क्या वो पठान है, क्या बलोची है, क्या सिंधी है, क्या पंजाबी है, सराइकी है, हम सब लोग बाहर निकले। यहाँ पे वही कुछ होगा जो ये चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि गद्दारी हो, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, ना किसी पुलिस को ना कानून को। जैसे इन लोगों ने सारा कानून अपने हाथ में लिया हुआ है ना, इसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये मजबूर आवाम घर से निकले और हर चीज़ का पासा पलट। ये बताइएगा, ये एहतजाज कब तक जारी रहेंगे, कब सुरखरू होंगे और कब आपको लगता है कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? आईनी कानूनी तौर पर हम सुरखरू हैं और जिस तरह अवाम ने PTI का साथ दिया, PTI को कामयाब बनाया, वो आप सबके सामने है। पूरे पाकिस्तान में मतलब एक सूबा नहीं, मैं अपने 4-5 सूबों में मतलब भारी अक्सर से PTI कामयाब हुई है। और अब जो हमारा रात 8 तारीख़ को जो कामयाबी थी, जो 9 तारीख़ को बदल दी गई, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम अपना हक़ लेंगे। खान साहब जिस तरह अपने हक़ के लिए जेल में बैठे बग़ैर किसी जुर्म के, 200 से ज़्यादा FIR उन पे कटी हुई हैं जो कि किसी बेबुनियाद FIR है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लीडर जब ना उम्मीद नहीं है तो हम कैसे आपने कहा है कि हम अपना हक़ लेंगे। उम्मीदें किससे हैं, तवक्कुआत किससे हैं, कहाँ से आप अपना हक़ लेंगे? देखिए, हमें उम्मीदें अवाम से हैं। अवाम ने तो दे दिए जहाँ तक। तो अवाम हमारे साथ खड़ी है और ये मुल्क जो है ये अवाम पाकिस्तानी अवाम का मुल्क है और हम भी पाकिस्तानी अवाम है। लेकिन हमारे साथ जो सलूक किया जाता है, अभी तक हमारे यहाँ पे बंदे पहुँचे नहीं हैं और आपके सामने हैं कि फोर्सेस आ गई हैं। ये फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए हैं। हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। सिर्फ हमारे साथ अगर PTI का लोगो लग गया तो क्या हम दहशतगर्द बन गए? अफसोस की बात है। वैसे PTI वालों के हवाले से ये मशहूर है कि वो एहतजाज के लिए निकल आते हैं। जिस तरह आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और पुलिस की नफरी भी यहाँ पे तैनात है, बारिश भी है, तो आ जाएंगे लोग। अभी तक तो इतने कोई तादाद में लोग नहीं। हमारे 3-4 जगह पॉइंट्स हैं। हमारे शेर अफजल मरवत साहब इसको लीड कर रहे हैं। वो लोग अभी पिंडी से, वहाँ से जहाँ से उन्होंने मेन पॉइंट से है, सारे लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ से यहाँ आएंगे। हमारे 3 जगह पॉइंट है, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला अब थोड़ी देर में यहाँ देख लें। महमूद खान जगजी तो हमारे पश्तूनख्वा के, हमारे एक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने जो बातें की वो अवाम की बात और बहुत हकीकत पे मबनी बातें की और मेरे ख्याल है कि पठान ही इतनी साफ बात कर सकता है। जब मरियम नवाज़ अब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं, जिस तरह उनका जारहाना रवैया है, तो पंजाब को किस सिमत में जाता देख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ अभी नहीं है, ये वज़ीर आला की अभी कुर्सी पे बैठी हैं, लेकिन वज़ीर आला वो शुरू से थी। मतलब अगर नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, सबको लीड मरियम ही करती हैं।
तो मरियम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से पंजाब को संभाले हुए हैं। उम्मीद करते हैं जो वो बातें करती हैं अपने अवाम की, अल्लाह ताला उनके दिल में उतनी ही मोहब्बत अवाम के लिए पैदा करें, क्योंकि हम सिर्फ अपनी फ़ैमिली का सोचते हैं। अगर हम फैमिली से बाहर अवाम का सोचें तो फिर शायद हमारे बाहर मुल्क में कुछ ना हो, सब कुछ पाकिस्तान में। मैम अली अमीन गंडापुर के हवाले से कमेंट कीजिएगा। उन्होंने ऐलानात किए हैं जिस तरह के सेहत कार्ड बहाल होगा, लंगर खाने बहाल होंगे, क्या अब ये बहाल हो जाएंगे या सियासी बयान समझें? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह KPK में पहले भी गवर्नमेंट रह चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कानून भी था, वहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं और इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है उन्होंने कुरान पे की है और पूरी अपनी असम्बली से कुरान पे हल्फ दिलवाया है। तो मैं नहीं कहती कि एक सच्चा और पठान फिर कुरान पे बात करे और फिर उससे मुकर जाए। मैम बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आला, क्यों उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नहीं लाया गया PTI ने? देखें PTI का वहाँ पे उम्मीदवार उस टाइम आता कि हमारे मैंडेट को चोरी नहीं किया गया होता। हमारे वहाँ से 5 MNAs कामयाब हुए बारी अक्सर से 30 की लीड से, 30,000 की लीड से, और घंटे बाद नहीं बल्कि रात को इन्होंने जिस तरह छापे हैं वोट और जिस तरह हमारे वोट, क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और उस फॉर्म 45 में जो रिज़ल्ट है वो ये कभी चेंज नहीं कर सकते। KP असम्बली के एक वाक़े का जिक्र आपके साथ करूंगा। एक खातून नून लीग की जो जिस तरह गड़ियाँ उन्होंने लहराई, उस फिर लोटे बरसाए गए उस पर और जूते भी उसको मारे गए। तो इस तरह के अगर वाक़यात हमारी असम्बलियों में होंगे तो बाहर दुनिया को हम क्या हैसियत पाकिस्तानी पैगाम दे रहे हैं? देखिए असम्बली में तो मैं नहीं कहती कि अगर, क्योंकि असम्बली में जो भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होते हैं और महज़िब होते हैं, तो उनको असम्बली के जो वहाँ के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो PTI का हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे पीपल्स के। आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर बंदे को, हर पार्टी को अपना हक, अपनी बात करने की इजाज़त है। अगर वो गड़ी ले जाते हैं, हमारे बंदों को चाहिए कि लक्स साबुन ले जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल तो लक्स साबुन का है। थैंक यू जी। बिल्कुल नाजरीन, इनकी राय आपने जानी। मज़ीद भी यहाँ एहतजाज के शुरका से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ शाहीन जावेद साहिबा मौजूद हैं, बड़ी जज्बाती कारकुन हैं, हर प्लेटफार्म पे आगे होती हैं, इनसे जानते हैं। मैम बताइएगा आज एहतजाज का क्या मकसद है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, वो तो आप समझ ही गए। आज का हमारे एहतजाज का मकसद है कि जो हमारा रातों रात मैंडेट चोरी किया गया, 12 बजे तक तो ठीक था, 12 के बाद मैंडेट चोरी हो गया। तो हम उस सिलसिले में आए हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक अगर रिज़ल्ट होता तो आज कौमी असम्बली हमारी होती। आज कौमी असम्बली में जो लोग बैठे हैं उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है और 22 करोड़ अवाम के वोटों पे डाका डाला है। हम उस डाके के एहतजाज के लिए आए हैं कि ये जो डाका डाला गया, और रिक्वेस्ट भी करूँगी इस डाके से रिलेटेड, जो फॉर्म 45 से इन्होंने फॉर्म 47 किया, फिर फॉर्म 48 किया। अगर फॉर्म 45 को देखा जाए तो फिर कौमी असम्बली तो हमारी ही बनती है। अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपके अरकान, फिर उन्हें नहीं बैठना चाहिए था ना असम्बली में? नहीं तो फोरम क्यों उनके लिए अकेला छोड़ें? उन्होंने इत्तेहाद को ज्वाइन किया है ना, उन्होंने किया ना, उन्होंने आज भी सदारत के लिए कागजात दिए हैं उमर अयूब ने। इनके लिए फोरम खाली नहीं छोड़ना, हमने स्ट्रगल जारी रखनी है, हमने ये तहरीक जारी रखनी है जब तक हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है हमें वापस नहीं करेंगे हमारे इस्लामाबाद के तीनों MNAs। और उसका वजह यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली का मैंडेट कंप्लीट नहीं है, जब तक रिज़र्व सीटों की कंप्लीट ना की जाए उन पे डाका डाला गया। तो रिज़र्व सीट्स के बगैर तो काबीना कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, ये भी कानून के खिलाफ है। रिजर्व सीट क्यों नहीं मिल रही है आपको जी? वो क्या वजह? जी रिज़र्व सीट इसलिए नहीं मिल रही कि जो जमा कराए थे हमने पहले, जब बल्ले का निशान था, जब बल्ले का निशान चला गया तो उन्होंने कहा जब बल्ले का निशान चला गया, तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड तो है, तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे उन्होंने सबको सिंबल्स अलग अलग दे दिए। रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में आपके सामने है कि अलग अलग सिंबल होने के बावजूद भी खान साहब क्लीन स्वीप कर गए हैं। मसला तो अब यही है ना कि खान साहब का खौफ इतना खौफ है कि आज में जेल में भी बैठे हैं तो इनकी टांगें कांप रही हैं। जी, ये बताइएगा बुनियादी तौर पर मकसद तो आपका सबको पता है कि क्या मकसद है, लेकिन तवक्कुआत किससे हैं, रिलीफ कहाँ से मिलेगा आपको और कब तक मिल जाएगा?
हमारे जो आपको पता है कि फार्म 45 के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं फार्म 49 जारी किया जाए, फार्म 47 में जो घपले हुए हैं उनको जो है ना वो दुरुस्त किया जाए और हमारी जो चीनी भी जो हमारा मैंडेट चुना गया है वो हमें वापस दिया जाए ताकि हम असम्बली में एक अच्छी पोजीशन में अपनी हुकूमत बना सकें। अच्छा, मैंडेट कहाँ से वापस मिलेगा, तवक्को बताएं, कहाँ से आप समझती हैं? प्रेस क्लब में हम आए हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं, हम पार्टी के मौक़िफ़ को यहाँ पर बयान करने आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं आप सब से जो हमारे मीडिया के भाई हैं कि आप हमारी ये बात जो है ना वो सोशल मीडिया के ज़रिए, ज़ाहिर है जब हम आपका सोशल मीडिया देखते हैं तो अरबाब इख्तियार भी देखते होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको प्रॉपर कोर्ट्स में हमने चैलेंज कर दिया, तमाम हल्के हमारे चैलेंज हो चुके हैं। ये बात नहीं है कि हमने चैलेंज नहीं किया, हम घर बैठे रो पिट रहे हैं या हम सड़कों पे निकल कर रोने पिटने के लिए बैठे हैं, ये बात नहीं है। हम प्रॉपर फोरम पे मौजूद हैं, विद डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, विद प्रूफ्स मौजूद हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो आम जो हमारा वोटर है, अगर उसको ये इंप्रेशन जाता है कि जी हम लोग छुप गए हैं, डर गए हैं, बैठ गए हैं, उस इंप्रेशन को जो है ना हमने शेक करना है, उसको हमने ख़त्म करना है कि हम लोग छुपे नहीं हैं, हम बैठे हुए नहीं हैं। हम पार्टी के लिए पहले भी एफर्ट्स कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं एफर्ट्स और करते रहेंगे। और वोटर को मुतमईन करना हमारी ड्यूटी में शामिल है क्योंकि उन्होंने कल भी हमारा साथ दिए मुश्किल में और आज उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हम चाहते हैं कि वो हमसे मुतनफ़िर ना हो। ये बताइएगा कि एहतजाज का तसलसल कब तक बरकरार रहेगा? आपको शायद याद हो कि 2013 में हमारे साथ 4 हलकों के हवाले से काम हुआ था, हमने उसको टिल द लास्ट डे हमने उसको फॉलो किया था और हमने अपनी सीटें वापस ली थी। तो आप कैसे 70-80 सीटें हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप हमारे लिए टाइम फ्रेम कैसे हमने कहते हैं कि हम ड्रॉ करें?